हेलो गाइस, वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसी है। ह्यूमन बींग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी मेल और फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व होंगे। ह्यूमन बींग्स विविपैरस हैं। हमें पता है 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओविपैरस जो कि एग ले करते हैं और विविपैरस जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को। तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं? विविपैरस हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में होता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन। फीमेल्स में ओवम और मेल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब देखो गैमेट्स बन गए, अगला स्टेप क्या होगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होगा? जो मेल गैमेट्स होंगे यानी कि जो स्पर्म होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। अब मेल गैमेट फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर क्या होगा? मेल गैमेट यानी कि स्पर्म में और ओवम के बीच में फ्यूज़न होगी। इस फ्यूज़न के प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन या इसी को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो होगा जाइगोट फॉर्मेशन, यानी फर्टिलाइजेशन का आउटकम क्या है? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है जिससे हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट होती है। अब आगे जाकर जाइगोट में कुछ क्लीवेज होंगी यानी माइटोटिक डिविजन्स होंगी जिससे इवेंचुअली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा यानी कि अटैच होगा यूट्रस की वॉल में जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जो पीरियड होगा वो होगा पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं इसे हम। ये ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स का होता है या फिर आप ये कह सकते हो 270 से 280 डेज का होता है। अब जब पूरा फीटस डेवलप हो चुका है, बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है, तो लास्ट क्या होगा? डिलीवरी, जिसके लिए साइंटिफिक टर्म हम यूज़ करते हैं पार्चुरेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो हमने पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टेस्टिस की, फिर कुछ असेसरी डक्ट्स की, असेसरी ग्लैंड्स की और लास्टली एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये पेयर में प्रेजेंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब है कि एक तो ये एक ऑर्गन की तरह भी काम कर रहा है, दूसरा मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और कुछ हॉर्मोन्स जिनको हम एंड्रोजन बोलते हैं उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इवन नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों सिचुएटेड है। तो टेस्टिस जो है ना वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड एक पाउच में सिचुएटेड है जिस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है और स्क्रोटम क्या करता है? इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड एक स्क्रोटम में, मतलब एक पाउच में जिसे हम स्क्रोटम बोल रहे हैं, वहाँ पर इसलिए सिचुएटेड है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है जो इसे स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करनी है असेसरी डक्ट्स की। असेसरी डक्ट्स में हम बात करेंगे रेटे टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट और लास्टली यूरेथ्रा की। एक एक कर इन डक्ट्स की हम बात करेंगे। हमने अभी टेस्टिस की बात की है तो टेस्टिस में हमने और क्या पढ़ना है कि ये टेस्टिस शुरू से ही एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड लोकेटेड नहीं होती है, बल्कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड असेंड कर जाती है। अडल्ट में जो टेस्टिस होती है ये पेयर में होती है
और इसकी लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर। साथ ही में इसकी विड्थ होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। शेप ओवल होगी। और टेस्टिस, मान लो ये मैंने एक टेस्टिस बना दी, तो ये टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होगी, जिस कवरिंग को हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो कवरिंग है ये मैंने बना दी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होगी, यानी अंदर की तरफ धसी होगी, जिससे ये क्या करेगी, टेस्टिस को कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगी। हमारे मेल्स के पास पेयर में टेस्टिस है और हर एक टेस्टिस में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड होकर कुछ टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट बना देगी, जिसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ऐसे 250 लोब्यूल्स होंगे एक टेस्टिस के अंदर। अब हर एक लोब्यूल के अंदर, जैसे ये जो मैंने लोब्यूल बनाए हैं ऐसे लगभग 250 होंगे, हर एक लोब्यूल के अंदर ऐसी कुछ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, जिन कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स को हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हर एक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होगी और इनका नंबर 1 से 3 हो सकता है। ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पेयर में टेस्टिस होगी और टेस्टिस के अंदर कुछ 250 कंपार्टमेंट होंगे, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। और हर एक लोब्यूल के अंदर ऐसी 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, यानी स्पर्म प्रोड्यूस होने की लोकेशन कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। देखिए, ये हमने डायग्राम में ध्यान से देखेंगे कि ये ओवल टेस्टिस है और इसके बाहर की ये जो कवरिंग है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, देखिए ये जो येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हो रही है, जिससे ऐसे कुछ कंपार्टमेंट बन रहे हैं। इन कंपार्टमेंट के अंदर ये कॉइल ट्यूब्यूल्स हैं, जिन कॉइल ट्यूब्यूल्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बने। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएंगे एक नेटवर्क के अंदर, जिस नेटवर्क को हम बोल रहे हैं रेटे टेस्टिस। रेटे का मतलब होता है नेटवर्क। और ये नेटवर्क से सीधा ये जाएंगे एक ट्यूब में, जिसको हम बोलेंगे वास इफ्रेंशिया। देखिए ये जो ट्यूब्स हैं ये है वास इफ्रेंशिया। यानी हमने बोला कि स्पर्म बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है वासा इफ्रेंशिया में, लेकिन ये ओपन हो रही है रेटे टेस्टिस के थ्रू। रेटे मीन्स नेटवर्क। अब इसके बाद जो स्पर्म्स हैं वो जाएंगे एपिडिडाइमस में, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हुई हैं वास इफ्रेंशिया में और वास इफ्रेंशिया ओपन हो रहा है एपिडिडाइमस में। ये जो ट्यूब दिख रही है आपको ये है एपिडिडाइमस। और लास्टली एपिडिडाइमस लीड करेगी वास डिफरेंस को। ठीक है, अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये ओवल टेस्टिस है, ध्यान से सुन लो दोबारा से। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बने। स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस से होकर वास इफ्रेंशिया में गए और वास इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में गए। ये जो साइड्स में कॉइल ट्यूब दिखा रही है ये एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस खुल रही है वास डिफरेंस में, और ये जो वास डिफरेंस है ये असेंड हो रही है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मतलब एब्डोमेन के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ चल रही है, यानी यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ लूप हो रही है। ठीक है, अब देखो इधर से एक वास डिफरेंस आ रही है और इधर से एक वास डिफरेंस आ रही है, और पीछे एक ग्लैंड है जिस ग्लैंड को हम बोल रहे हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल से डक्ट आएगी और वास डिफरेंस से डक्ट आएगी। इधर भी देखिए सेमिनल वेसाइकल से डक्ट आएगी और वास डिफरेंस से डक्ट आएगी, और ये एक कॉमन डक्ट बना देगी जिसको हम बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। आई सेड कि स्पर्म्स जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएंगे वास इफ्रेंशिया के पास रेटे टेस्टिस के थ्रू। ठीक है, और रेटे टेस्टिस खुलेगा एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस खुल रहा है वास डिफरेंस के अंदर। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर देखिए, इतना स्ट्रक्चर इस टेस्टिस के अंदर है। फिर ये एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस खुल रही है वास डिफरेंस में। इस साइड भी एक वास डिफरेंस और इस साइड भी एक वास
डिफरेंस। ये वास डिफरेंस एब्डोमेन के अंदर जा रही है, ठीक है, असेंड हो रही है एब्डोमेन में, और लूप हो रही है यूरिनरी ब्लैडर के आसपास, यानी यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ चल रही है। अब देखिए ये वास डिफरेंस की डक्ट और पीछे से सेमिनल, ये सेमिनल वेसाइकल है, ग्लैंड है, इससे आती हुई डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बना देंगे, जिस कॉमन डक्ट को हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इस इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म्स कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेंगे और लास्टली ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगी, स्पर्म को आउटसाइड भेजेगी, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा जो कि स्टार्ट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे। देखिए यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमारी एक ट्यूब स्टार्ट हो रही है मेल्स में, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। ये यूरेथ्रा ओरिजिनेट हुआ यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे और ये पेनिस के साथ साथ एक्सटेंड होता जा रहा है, चलता जा रहा है, और लास्टली ये ओपन होगा एक ओपनिंग के थ्रू, जिस ओपनिंग को हम बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस बोलेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर जाएंगे। तो ये स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस से होते हुए एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा और यूरेथ्रा की ओपनिंग से आउटसाइड, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की, फिर असेसरी डक्ट्स में रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे असेसरी ग्लैंड्स की, जिनमें हम बात करेंगे सेमिनल वेसाइकल की, प्रोस्टेट की और बल्बो यूरेथ्रल की। देखिए एक टर्म है सीमन। सीमेन का क्या मतलब है, सीमेन का मतलब है सेमिनल प्लाज्मा प्लस में स्पर्म्स, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे सीमेन। और सीमेन बन कैसे रहा है, सीमन ग्लैंड्स की सिक्रीशन से बन रहा है, सॉरी ये सेमिनल प्लाज्मा बन कैसे रहा है, ये ग्लैंड्स की सिक्रीशन से बन रहा है। कौन से ग्लैंड्स, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो सीमन होता है ये रिच होता है फ्रक्टोस में। फ्रक्टोस इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेमिनल वेसाइकल प्रोवाइड कर रहा है। कैल्शियम है, कैल्शियम इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोस्टेट प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें। ये तो काम था ग्लैंड्स का जो सेमिनल प्लाज्मा बना रहे हैं। उसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेशन करवाता है पेनिस की। अब ये जो सीमेन का नेचर होता है ना, ये एल्केलाइन होता है, मतलब कि बेसिक नेचर होता है। क्यों, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सीमेन क्या होता है, अल्केलाइन नेचर का होता है। अब हमने डक्ट्स की बात कर ली, ग्लैंड्स की बात कर ली, लास्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया की। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसको हम पेनिस बोल रहे हैं, ये एक स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करता है। और पेनिस की इरेक्शन यानी पेनिस का स्ट्रेट होना क्यों ज़रूरी है, ताकि इंसेमिनेशन हो पाए। इंसेमिनेशन का क्या मतलब था, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये स्ट्रक्चर पेनिस है। और पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड है, नीचे वाला एंड है, इसको हम बोलेंगे ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के बाहर एक लूज स्किन है, जिस स्किन को हम बोलेंगे फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस, ठीक है। एक बार इस डायग्राम में हम दोबारा से अच्छी तरह इसको समझेंगे। हमने क्या बोला था, हमने बोला मेल्स में ओवल टेस्टिस है और टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग है, जिस कवरिंग को हम बोल रहे हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरह इन्वेजिनेटेड है और कुछ कंपार्टमेंट्स बना रही है, जिनको हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे 250 कंपार्टमेंट होंगे और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सब कुछ इस टेस्टिस के अंदर है, ठीक है। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ स्पर्म्स बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहाँ पर स्पर्म्स बन गए। ये स्पर्म्स आगे कहाँ जाएंगे, एक नेटवर्क में, जिस नेटवर्क को हम बोल रहे हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से ये देखो, ये फ्लो हम पूरा देख रहे हैं। रेटेटेस्टिस से होते हुए जाएंगे वास इफ्रेंशिया में, और वास इफ्रेंशिया से ये जाएंगे, ये रेटेटेस्टिस हो गया बीच में।
ये वास इफ्रेंशिया हो गया, और वास इफ्रेंशिया से ये जाएगा एपिडिडाइमस में, ठीक है। ये यहाँ पर एपिडिडाइमस होगी, और एपिडिडाइमस खुल रही है वास डिफरेंस में। ये वास डिफरेंस, ये भी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस असेंड कर रही है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और यहाँ से इधर ये ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, इससे ट्यूब आ रही है। वास डिफरेंस की ट्यूब और सेमिनल वेसिकल की ट्यूब मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है, जहाँ पर स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेंगे। स्पर्म यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेंगे, और इसके बाद ये यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चले जाएंगे। हमने साथ साथ में 3 ग्लैंड्स पढ़े, उन ग्लैंड्स की लोकेशन देखते हैं। देखिए, ये है सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर में है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, और ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं जो कि पेयर में है। ये तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बना रही है, और साथ साथ बल्बो यूरेथ्रल का ये भी काम है कि ये पेनिस को लुब्रिकेट करेंगे ताकि इंसेमिनेशन ईजिली हो पाए। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाइक्यूल्स। थैंक यू।